Hello everyone, very good morning my dear friends, this is Mahima and you are watching Rise Smart Hindi। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। भाई मैं हूँ महिमा और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए वोकैब कैप्सूल, ठीक है, जिसमें हम करते हैं इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और कभी करते हैं एंटोनिम्स, कभी करते हैं सिनोनिम्स। तो डेडिकेटेड है ये हमारी क्लास सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी के लिए, ठीक है, ताकि हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो सके और हम अपना सपना पूरा कर सकें। लेकिन ये सिर्फ सपना पूरा करने के लिए नहीं होती है यार, वोकैबुलरी ऐसी चीज है जो आप रोज अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो है ना अच्छी बात। तो मैं लेके आई हूं आपके लिए आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जो हमारी राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप के बारे में है, ठीक है जी। और आपको पता है मैं हर बार बताती हूं कि हमारी राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप कितनी ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल है। इसमें कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन है, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिसमें आपको मिलता है 3 आवर्स का लाइव क्लास रोज, स्टडी मटेरियल पूरा, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस, जेनरिक टॉपिक वीडियोस। और फिर अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं और अपना वो डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है भाई। और अगर आपको ये ऐप प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे नहीं मिल रही है तो आप डेफिनेटली ये QR कोड स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारा लाइव क्लास का स्केड्यूल, ठीक है, और ये मॉर्निंग का है और ये है इवनिंग का स्केड्यूल, ठीक है। तो आपको पता है कि मैं रोज आपके लिए वो कैप्सूल लेकर आती हूँ और शाम को हम लाइव होते हैं फॉर मॉक टेस्ट और डिटेल में कंसेप्ट समझने के लिए, ठीक है जी। चलो भाई जल्दी से हम शुरुआत करते हैं आज की पहले इडियम का। चलो भाई मेक इट हॉट फॉर समवन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई, मेक इट हॉट फॉर समवन मतलब किसी के लिए चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर देना, ठीक है, कि वो कुछ करने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। जैसे कि टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर समवन, जैसे कि दे मेड इट सो हॉट फॉर मी दैट आई हैड टू रिजाइन। उन्होंने मेरे लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी कि मुझे रिजाइन करना पड़ा, ठीक है। इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी मेरे लिए, इतनी डिफिकल्टीज क्रिएट कर दी कि मुझे जो है रिजाइन करना पड़ा, ठीक है। दे मेड इट सो हॉट फॉर मी, ठीक है, किसी के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा कर देना यार कि वो इंसान मजबूरन कोई काम कर बैठे, ठीक है। तो ये है हमारा पहला इडियम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके 9 days वंडर, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये हम बहुत बार सुनते आते हैं, लेकिन आज हमें पता चल गया कि इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, ठीक है। समथिंग दैट इज ऑफ इंटरेस्ट टू पीपल ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ही कम टाइम के लिए भाती हैं, लेकिन उसको देखकर ना हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। हम सोचते हैं कि यार बस ये मिल जाए, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें ऐसा फील होता है कि भाई नहीं हो रहा ये, ठीक है, ये नहीं हो पा रहा है ना। ऐसा होता है ना कई बार, जैसे कि शी लेफ्ट हर हस्बैंड, उसने अपने पति को छोड़ दिया, एंड शी इलोब्ड, शी लेफ्ट हर हस्बैंड एंड इलोब्ड, भाग गई विद अ यंगर बॉय, ठीक है। इट वॉज अ 9 days वंडर, वो अपने हस्बैंड को छोड़ के चली तो गई, लेकिन क्या वो ज्यादा टाइम टिक पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो रिश्ता क्या ज्यादा टाइम टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो वो क्या है, सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप मुझे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। चलो जी देखिए, थर्ड इडियम है मच ऑफ अ मचनेस, जो बहुत ही ज्यादा सिमिलर, एक दूसरे से मिलता जुलता दिखे, वेरी अलाइक और सिमिलर। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम किसी पार्टी में गए, वहां जाके देखा कि यार अच्छा, जैसे कि मेरे 2 कजिन्स हैं, ठीक है, 2 कजिन है मेरी, ठीक है। तो मैं वहां गई और मैंने देखा कि भाई उन दोनों ने तो सेम कपड़े पहने। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सीता एंड गीता
ड्रेस्ड मच ऑफ अ मचनेस। ठीक है, उन्होंने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। सीता एंड गीता ड्रेस्ड मच ऑफ अ मचनेस, उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, एक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। ठीक है जी, यहां तक है, ये हमारा थर्ड इडियम है। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल का मतलब होता है ऑर्डिनरी, बहुत ही एवरेज, कॉमन। ठीक है, कॉमन, एवरेज, ऑर्डिनरी। ठीक है, हम बोलते हैं ना, जैसे कोई मुझसे पूछता है कि यार तुम पढ़ाई में कितनी अच्छी थी, तो मैं बोलती हूं आई वॉज जस्ट रन ऑफ द मिल काइंड ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, तो मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी अपने स्कूल टाइम में या अपनी स्टडीज में, बहुत ही एवरेज थी, बहुत ऑर्डिनरी थी, बहुत मतलब कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं थी, इंटेलिजेंट नहीं थी। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बाकी के ऑप्शन देखो बहुत ही इजी है, इसलिए मैं समझा नहीं रही हूं। टू बी द बॉस, बॉस बन के रहना, अपसेट, किसी को अपसेट करना है, किसी को गुस्सा दिलाना, या फिर किसी को इरिटेट करना, नहीं, ये ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन है कॉमन और एवरेज। चलो भाई फिफ्थ देखते हैं, वेल हील्ड। वेल हील्ड, वेल हील्ड का मतलब होता है वेल ऑफ। वेल ऑफ मतलब वेल्दी, मतलब फाइनेंशियली, हम बोलते हैं ना फाइनेंशियली वेल ऑफ है वो लोग। ठीक है, हिज फैमिली इज वेरी वेल हील्ड। हिज फैमिली इज वेरी वेल हील्ड मतलब वो काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब वो काफी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है जी, ये थे हमारे 5 इडियम। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो कमेंट के रिप्लाईज आपको जरूर मिलेंगे। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, वन वर्ड इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिलाइटफुल प्लेस और स्टेट, मतलब एडन, मतलब पैराडाइज बोलते हैं ना, पैराडाइज, या फिर प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी जिसको हम बोलते हैं, प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, ठीक है जी। एडिफाइस का मतलब होता है लार्ज बिल्डिंग, लार्ज बिल्डिंग। ठीक है, और एम्पैथी का मतलब होता है जब हम अपने आप को किसी और के जगह पर रखकर उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसकी चीजों को, उसकी फीलिंग्स को समझते हैं। ठीक है जी। और एमिसरी क्या होता है? डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा इंसान जिसको डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा गया हो कहीं पे। ठीक है, ठीक है जी, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन वर्ड पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन, जो है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। ऐसी कोई चीज जो हमारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट पे, ऐसी कोई राइटिंग, ऐसी कोई सेइंग। ठीक है, तो उसका आंसर होता है एम्पेरिकल। ठीक है, एम्पेरिकल। ठीक है जी, एम्पेरिकल आंसर होता है। यूफेमिज्म होता है ऐसा वर्ड, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ कहना है, कुछ ऑफेंसिव कहना है, लेकिन हम उसको क्या कह देते हैं, हम उसको कोई अच्छे वर्ड से कन्वर्ट करके, अच्छे वर्ड से हम रिप्लेस करके कह देते हैं। ठीक है, तो क्या हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम वर्ड यूज्ड, देखो यहां लिख देती हूं मैं, वर्ड used to avoid saying something offensive। ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड हम चूज कर लेते हैं जो हम समथिंग ऑफेंसिव हम कहना चाहते हैं, लेकिन उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, एलजी क्या होता है? पोयम, पोयम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, मतलब अभी बता देती हूं, सीरियस रिफ्लेक्शन। देखो इसका क्या मतलब होता है ना, कई बार हम बहुत सारी पोम्स पढ़ते हैं, है ना, तो कोई लव पे बेस्ड होती है, कोई नेचर पे बेस्ड होती है ना,
कोई फ्रेंडशिप पे बेस्ड होती है, कोई ट्रैवलिंग पे बेस्ड होती है, ऐसे ही कोई सीरियस रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होती है। इसका मतलब है कोई डेथ पे बेस्ड होती है, ठीक है, कोई ऐसा दर्शा रहा होता है कि किसी की डेथ हुई है तो उस टाइम पे वो पोयम लिखी गई होती है। तो एलिजी उसको बोलते हैं पोम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, एलिगी या एलिजी। ठीक है जी, ये है हमारा 7th क्वेश्चन। इमोटिकॉन हम सबको पता है, जो हम आजकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं व्हाट्सएप पे, और आप भी यूजुअली यूज करते हो मेरी चैट बॉक्स को कलरफुल बनाने में। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन पे 8th पे, रेजिडेंस ऑफ मॉन्क्स। रेजिडेंस ऑफ मॉन्क्स, देखो जहां पे मॉन्क्स रहते हैं उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री। ठीक है, मिलिशिया बोलते हैं मिलिट्री फोर्स को, अदर नेम फॉर मिलिट्री फोर्स। ठीक है जी, मेटिकुलस होता है जो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में अटेंशन देता है, डेलिजेंट होता है। ठीक है, पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स, अटेंशन ऑन डिटेल्स। ठीक है, ठीक है जी। मिसैंथ्रोपिस्ट होता है वो इंसान, अ पर्सन who dislikes human kind, जो ह्यूमन काइंड से नफरत करता है, उसको ह्यूमन काइंड नहीं पसंद है। ठीक है जी, ये होता है अ पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड। आप लोग फोटो क्लिक कर सकते हैं या फिर मैं कुछ सेकंड्स दे सकती हूं आपको। ठीक है चलिए जी, आगे बढ़ते हैं 9th पे, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। जिस वुमेन फीमेल जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड है, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री, और जिसकी एक से ज्यादा वाइफ है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉलीगैमी, है ना, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। ठीक है जी। पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम फॉरवर्ड पढ़ें या बैकवर्ड पढ़ें वो एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि मैडम, ये एक वर्ड है मैडम। अगर हम इसको उल्टा सीधा पढ़ेंगे तो MADAM है, उल्टा पढ़ेंगे तो MADAM। ठीक है जी, जैसे कि नर्सेज रन। अब देखो नर्सेज रन, अब इसको सीधा पढ़ो तो नर्सेज रन है, उल्टा पढ़ो तो NURSES RUN, नर्सेज रन। ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, पैरेबल होती है मॉरल स्टोरीज, स्टोरीज जिसका कोई मॉरल है। ठीक है, मॉरल स्टोरीज। ऑक्सीमोरोन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है हमारे लिटरेचर में जो पोएट्स, जो राइटर्स यूज करते हैं दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक साथ दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे कि फेथ अनफेथफुल, फेथ अनफेथफुल। ठीक है, जैसे होता है ना पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, ठीक है, मेटाफर, ऐसे ही एक हमारी लिटरेरी डिवाइस होती है ऑक्सीमोरोन। ठीक है जी, ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट देखते हैं 10th, टेलिंग अनप्लेजेंट स्टोरीज। ठीक है, किसी को ऐसी स्टोरी सुनाना जो बहुत ही अच्छी नहीं है, सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, उसको बोलते हैं मक रैकिंग। मक रैकिंग, देखो न्यूमिस्मेटिक ऐसा इंसान होता है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन। ठीक है, हु कलेक्ट्स कॉइन्स। ठीक है, ओमनिसिएंट होता है जिसको सब कुछ पता हो, हु नोज एवरीथिंग। ठीक है, हु नोज एवरीथिंग, हु नोज एवरीथिंग। ठीक है, नॉस्टैल्जिया होता है ऐसा जब हम कहते हैं ना कि यार काश हम अपने स्कूल के दिनों में वापस जा पाते, काश हम बचपन के दिनों में वापस जा पाते, इतने अच्छे दिन हमारे, गुड ओल्ड डेज हम बोलते हैं, गुड ओल्ड डेज, ऐसे दिन जो हमारे पास्ट में निकल चुके हैं, जब हम उन दिनों को वापस से जीना चाहते हैं, उस फीलिंग को बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक है, उस फीलिंग को बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक है जी, इसका आंसर है मक रैकिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 11th आता है हमारा सिनोनिम्स। डेप्लोरेबल,
कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। डेप्लोरेबल का मतलब होता है कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, कंप्लीटली। ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात जो बिल्कुल भी आप एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है, जो डिसऑनरेबल है, ठीक है, जिससे आपको लगता है कि नहीं भाई ये हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। ऐसी कोई ऐसा इंसान कभी कभी हमें कुछ बोल देता है ना, तो हम बोलते हैं कि इट इज नॉट एक्सेप्टेड, यू कांट से दैट, ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। कोकोडेमिन होता है मेल वोलेंट स्पिरिट। मेल वोलेंट स्पिरिट वो होती है ऐसी आत्मा जो दूसरों का बुरा करना चाहे, evil to others, to do evil to others, ठीक है, to do evil to others। evil spirit भी हम बोलते हैं उसको, evil spirit, ठीक है जी, evil spirit, ठीक है जी। हाँ जी, स्नेयर क्या होता है, किसी को हम टॉन्ट मारते हैं ना, टॉन्ट, किसी की इंसल्ट करते हैं, है ना, या हम उसको ऐसा कोई रिमार्क टोन दे देते हैं, ऐसे कोई बात बोल देते हैं जो बिल्कुल ऐसे जाके लगती है, इसको बोलते हैं हम टॉन्ट, इसको बोलते हैं स्नेयर्स, ठीक है। मॉकरी हमें पता ही है, मजाक उड़ाना, ठीक है जी। चलिए ये आप ले सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डॉज्ड, नेक्स्ट वर्ड है डॉज्ड। देखो डॉज्ड का मतलब होता है जब कोई इंसान बिल्कुल डिटरमाइंड होता है कुछ करने के लिए, डिटरमाइंड होता है, ठीक है, डिटरमाइंड टू डू समथिंग। ठीक है, रेजोल्यूट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हम मतलब एक चीज को करने के लिए हमारे अंदर ठान लिया हमने, ठीक है, हट आ गया है कि हमें करना ही करना है। जैसे आप लोगों के अंदर आ चुका है कि CGL इस बार क्रैक करना ही करना है ना, तो वैसा, ठीक है, रेजोल्यूट हो गए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं 13th पे, एग हेड। एग हेड का मतलब होता है हाईली एजुकेटेड, ठीक है, हाईली एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर, ठीक है, स्कॉलर, हाईली एजुकेटेड, हाईली अकेडमिक, ठीक है, ऐसा इंसान जिसको बहुत नॉलेज हो, बहुत ज्यादा नॉलेज हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एग हेड, ठीक है, सिनोनिम है तो एग हेड, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट सिनोनिम पे, जिसका मतलब होता है एम्बोल्डन। अच्छा ठीक है, सो 14th हमारा सिनोनिम है एम्बोल्डन, जिसका मीनिंग होता है किसी को एनकरेज करना, किसी को करेज देना, करने के लिए, कुछ करने के लिए करेज देना या मोटिवेट करना। ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत से लोग होते हैं जिनके होने से हमें बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे आपको कुछ करना है, ठीक है, और आपको नहीं समझ में आ रहा, यार घबराहट हो रही है, ठीक है, तो आप उनके पास जाते हैं और फिर वो आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, आपको करेज देते हैं वो करने का, तो वो आपको एम्बोल्डन करते हैं, ठीक है, एनकरेज करते हैं, ठीक है जी, एनकरेज करते हैं आपको, ठीक है। ये है हमारा 14th सिनोनिम। और लास्ट आता है हमारा 15th सिनोनिम, जिसका मतलब होता है जो वर्ड है फैचुअस, ठीक है। फैचुअस का क्या मतलब होता है? फैचुअस का मतलब होता है सिली और पॉइंटलेस, ठीक है, कोई चीज बहुत ही ज्यादा सिली है या पॉइंटलेस है, उसको बोलते हैं हम फैचुअस, पॉइंटलेस, ठीक है, जिसको हम इनेन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम इनेन भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये है हमारे 15 वोकैब की कैप्सूल, ठीक है, जिसमें हमने इडियम्स करे, जिसमें हमने वन वर्ड करे और अब हमने 5 सिनोनिम्स करे, ठीक है। अब हम मिलेंगे शाम को 4 बजे लाइव, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइव क्लासेस का शेड्यूल जो है वो आपको बिल्कुल फॉलो करना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया है ना, तो बहुत कम टाइम में कुछ बड़ा करके दिखाना है ना, तो उसके लिए मेहनत बहुत लगेगी।
हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, ठीक है। ये है हमारा शाम का स्केड्यूल, ठीक है। तो आज मंडे है, तो मंडे को आपकी क्लास है सोनम मैम के साथ हिस्ट्री की, फिर मैं आऊंगी 4 बजे, ठीक। मेरे बाद हंसराज सर आएंगे फॉर मैथ्स एट 5, ठीक है, फॉलोड बाय श्याम सारे सर फॉर रीजनिंग एट 6:30 शार्प। उसके बाद घनश्याम सर आएंगे फिजिक्स के लिए 7:30 एंड फाइनली हिमांशु सर एट 9:30 फॉर स्टैटिक जीके, ठीक है जी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें, खुशियां फैलाएं। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।